फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव कुमार। आज की क्लास होगी फिजिक्स की। तो फिजिक्स देखें सबसे आसान है और हम लोग पढ़ेंगे दोनों मीडियम में, इंग्लिश भी हिंदी भी। तो हिंदी वाले भी बच्चे आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे। साइंस क्या है? सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में क्या था, फिजिक्स जो है पार्ट है साइंस का है, द पार्ट्स ऑफ साइंस। तो फिजिक्स का जो उत्पत्ति हुई थी साइंस से हुई। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस है क्या चीज़। तो देखो, द रेगुलर नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में लगातार जानना, लगातार अध्ययन करना ही साइंस है। तो द रेगुलर नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज़ के बारे में बार बार अध्ययन करना, बार बार जानना, वो साइंस कहलाता है। साइंस से बनता है एक वर्ड साइंसिया, जो ग्रीक वर्ड है। साइंसिया का मतलब होता है टू नो, और टू नो जानना, उसका हिंदी का जानना। जानना ही क्या होगा? ज्ञान होगा। जो जानेगा वो क्या होगा? और ज्ञान ही क्या है? विज्ञान। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, स्टार्टिंग हुई यहाँ से 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट किए। यहाँ पर शुरू से पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया, द रेगुलर नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज के बारे में लगातार जानना। देखते हैं कहीं भी बोलता है साइंस लगा, साइंस दिमाग लगा। तो किसी भी चीज के बारे में बार बार अध्ययन करिए, बार बार जानिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। उसी से बना साइंस। या साइंस टू नो जानना है, ज्ञान है, ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी का पार्ट से निकलेगा अब फिजिक्स। साइंस से 3 पार्ट से निकलेंगे। एक फिजिक्स निकलेंगे, दूसरा केमिस्ट्री निकलेंगे, अगला बायो। तो हम लोग यहाँ पर ये फिजिक्स पढ़ेंगे। आप देखेंगे साइंस जो है, साइंस का 3 पार्ट्स हो गए। तो एक पार्ट फिजिक्स के लिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द नेचर एंड इट्स फेनोमेना, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। यहाँ देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स क्या है? साइंस का भाग है जो डील्स करता है नेचर के बारे में और उसके घटनाओं के बारे में। इट्स फेनोमेना, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। आप देखिए यहाँ पर, ये इंग्लिश को हिंदी देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति और घटनाओं के बारे में वर्णन करता हो। विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति और घटनाओं के बारे में वर्णन करता हो, तब उसे भौतिकी कहते हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है? प्रकृति या घटना के बारे में वर्णन जो करेगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। तो ये भी एक साइंस का ही पार्ट है। फिर देखो, फिजिक्स का जो है लैटिन वर्ड यानी ग्रीक वर्ड फूसिस हो गया। फूसिस का मतलब होता है नेचर, नेचर प्रकृति। प्रकृति के बारे में जो अध्ययन करेगा वही क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। अब यहाँ देखना है फैक्टर इन फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, फिजिक्स को समझेंगे कैसे। फैक्टर इन फिजिक्स, यानी कि फैक्टर इन फिजिक्स, फिजिक्स देखिए निकला है क्या? फिजिक्स, फिजिक्स से 2 बातें निकलेंगे। एक तो हो जाएगा इसका थ्योरी, दूसरा होगा प्रैक्टिकल। फिजिक्स में 2 बातें आएंगे, एक होंगे थ्योरी, दूसरा होगा प्रैक्टिकल। थ्योरी का एग्जाम आपका सेंटर में होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम जो स्कूल है वहीं पर होगा, जो कॉलेज है उसी पे होगा। अब यहाँ देखिए, मेन हम लोगों को दिमाग लगाना है थ्योरी पे। क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर स्कूल में ऐसे ही मिल जाता है। हमें दिमाग लगाना है थ्योरी पे, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। अब थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जरूरत चाहिए? सबसे पहले फार्मूला चाहिए, फार्मूला। आगे इसको देखना, फार्मूला हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट, आगे हो गया
नोमरिकल, नोमिरिकल। अब नोमरिकल होने के लिए क्या चाहिए? प्रोसेस। अब यहां देखिए प्रोसेस होना चाहिए किसका? मैथमेटिक्स का। प्रोसेस जो होगा वो होना चाहिए मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स। किसका प्रोसेस होना चाहिए? मैथमेटिक्स। आपको देखिए फिजिक्स और तभी आप सही से पढ़ पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ का ज्ञान होना चाहिए अच्छे से। अगर मैथ का ज्ञान है तो आप मैथ का प्रोसेस लेंगे, मैथ के प्रोसेस से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब यहां पे देखिए थ्योरी पढ़ने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको फॉर्मूला क्लियर होगा, फॉर्मूला क्या होगा तो आपका न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको मैथ क्लियर रहना पड़ेगा। तो आपको मैथ अच्छे से ढंग से पढ़ना है, मैथ आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो फिजिक्स का आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि थ्योरी पर ऐसा दिमाग लगाएं कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो, थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमें फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला हमारे पास आएगा तो न्यूमेरिकल बनेगा, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैथ का प्रोसेस होना चाहिए। इतना सारा बात हम यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो फिजिक्स सबसे आसान हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। तो इस चैप्टर में पहला चैप्टर है फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन, क्लास 11th। तो सबसे पहले देखेंगे यूनिट क्या है, एक एक चीज का यहाँ पर डेफिनेशन मिलेंगे, हर एक चीज का विस्तार सबको मिलेंगे। यूनिट, द स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। द स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक का उपयोग किया जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक मानक का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मानक, मानक का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेंथ के रूप में हम लोग लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, है ना, जैसे 15 फीट, 12 मीटर, कुछ भी होगा ऐसा रहेगा। तो सब के सब क्या स्टैंडर्ड यूनिट है। ये स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट। ये सब हो गया स्टैंडर्ड यूनिट। तो द स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट एन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक मानक का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक, फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंस टाइप ऑफ यूनिट, विभिन्न प्रकार का मात्रक। तो पहला गया बेसिक यूनिट, आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट। द यूनिट विच आर यूजफुल फॉर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। द यूनिट विच आर यूजफुल फॉर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट। वह मात्रक जो आधारी भौतिक राशि के लिए उपयोग होता हो तब उसे आधारी मात्रक कहते हैं। या तीन प्रकार करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट होता है 3 प्रकार के होते हैं। लेंथ, लेंथ हो गया, मास हो गया, उसके बाद टाइम। तो बेसिक यूनिट जो है 3 प्रकार के होते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं, तो लेंथ को मीटर से करते हैं।
लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम, और टाइम को सेकेंड से मेजर करते हैं। लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड से। ये तीनों जो हो गया है, तीनों की तीनों हो गया बेसिक यूनिट। ये तीनों हो गया बेसिक यूनिट। तो वह मात्रक जो आधारी भौतिक राशि के लिए उपयोग होता है तब उसे आधारी मात्रक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको फिलहाल याद रखिए, बेसिक यूनिट ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 हो गया, अब फंडामेंटल 7 होंगे।